Hello everyone, welcome back to our channel CS Concepts 360 दिस साइड रचना। और आज मैं आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है क्लासरूम मैनेजमेंट। HPSC में ड्यूरिंग इंटरव्यू पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस हमारे इस टॉपिक से भी रिलेटेड होंगे। तो चलिए इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। क्लासरूम मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है। एज ए टीचर हमारा सबसे पहला काम होता है क्लास में एक पॉजिटिव माहौल बनाना, बच्चों को उन सारी सुविधाओं तक पहुँचाना जो वे चाहते हैं। क्लासरूम अगर अच्छे से मैनेज है तो बच्चों के ऊपर इस चीज़ का बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट जाता है। तो हमें ख़ास तौर पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्लास का माहौल, क्लास में जो मटेरियल है, हमारे जो टीचिंग एड्स हैं, बच्चों के सीटिंग अरेंजमेंट्स, बच्चों के आपस का बिहेवियर, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हमारी क्लासरूम मैनेजमेंट में ही आती हैं। तो लेट्स गो टू द टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ अ स्टूडेंट इज़ कंटिन्यूसली डिस्टर्बिंग द क्लास, हाउ विल यू हैंडल इट। अगर कोई छात्र, कोई भी स्टूडेंट लगातार कक्षा में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है तो ऐसे में आपने उसको कैसे संभालना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी जो जॉब है वो बहुत ही काल्म, पीसफुल, पॉजिटिव है और हमें रहना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम बच्चों के साथ पोलाइटनेस, काल्मफुली, पॉजिटिव वे में उनके सामने पेश नहीं आएंगे तब तक वो लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे। तो बच्चों के साथ अच्छा बॉन्ड रखने के लिए ये सारी चीज़ें एक टीचर में होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो एज ए टीचर हमें क्या करना है, हमें उस बच्चे के टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना है कि वो किस टॉपिक पर बार बार डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। हमने उसकी बात को सुनना है, पॉजिटिव वे में लेना है, उसको प्रॉपर गाइड करना है और उसको बताना है कि कैसे क्लास में शांत रहना है, दूसरों को भी सुनना ज़रूरी है। तो I will calmly talk to the student after class, try to understand the reason and guide him positively without humiliating him in front of others। बच्चों को ध्यान रहे, कभी भी हमें टीचर को इंसल्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने बच्चे को इंसल्ट किया या उसकी किसी भी बात को समझने की कोशिश नहीं करी तो बच्चा हमसे कभी भी नहीं जुड़ पाएगा। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि कुछ छात्र आपके व्याख्यान में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, सपोज सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर लेक्चर, व्हाट विल यू डू। आपको क्या करना है अगर कुछ बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। सबसे पहले तो हमें अपनी पढ़ाई बच्चों को इस तरीके से सिखानी है कि वो उनको इंटरेस्टिंग लगे। जब तक बच्चा उस टॉपिक के साथ नहीं जुड़ पाएगा तब तक वो आगे कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो हमें अपने टॉपिक को इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करना है विद एग्जाम्पल, विजुअल्स, टू कनेक्टिंग विद रियल लाइफ। तो हमें जो हमारे आसपास का माहौल है उसके साथ जोड़ना है, कुछ एग्जाम्पल्स अपने ऐसे देने हैं जो इजीली अवेलेबल हैं और बच्चे उनसे जुड़ सके। तो आई विल मेक द टॉपिक मोर इंटरेक्टिव बाय यूजिंग एग्जाम्पल्स, विजुअल्स एंड रियल लाइफ एप्लीकेशंस टू जनरेट इंटरेस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू स्टूडेंट्स स्टार्ट आर्ग्यूइंग इन योर क्लास, व्हाट विल यू योर इमीडिएट रिएक्शन। अगर बच्चे क्लास में एकदम से लड़ना या आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा। हमें बच्चों को काल्मली आपस में सुनना है, उनसे पूछना है कि ऐसा क्या कारण है कि वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ऐसी बातें आराम से बैठ के भी की जा सकती हैं। बच्चों के अंदर हमने ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स डालने हैं कि कोई भी बात है वो लड़ाई झगड़े से या आर्ग्यूमेंट करने से या हाइपर होने से ख़त्म नहीं होती, उसको सुना जाता है, उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो हमें क्या करना है, वो विल काल्मली स्टॉप द आर्ग्यूमेंट, लिसन टू बोथ साइड्स एंड रिजोल्व इट लॉजिकली विदाउट डिस्टर्बिंग क्लास डिसिप्लिन। क्लास के डिसिप्लिन को बिना डिस्टर्ब किए ही बहुत ही लॉजिकल वे में हमने दोनों साइड्स को सुनना है और उनकी बहस को रोक देना है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, what will you do if your students are from different learning level? ऐसे में आप क्या करेंगे? आपकी क्लास के हर बच्चे का सीखने का और करने का लेवल अलग अलग है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ गुड लर्नर होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं। तो हमें क्या करना है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको कुछ चैलेंजिंग टास्क देने हैं। जस्ट लाइक जो वीकर बच्चे हैं उनको उनके साथ आप कनेक्ट करें, उनको बताएं, उनको समझाएं कि इन बच्चों को कैसे सिखा के तुम्हें अपने लेवल तक लेके आना है, और हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट देना है ऐसे बच्चों को जो स्लो लर्नर हैं। तो आई विल अडोप्ट डिफरेंशिएट टीचिंग, गिविंग एक्स्ट्रा सपोर्ट टू वीकर स्टूडेंट एंड चैलेंजिंग टास्क टू एडवांस्ड लर्नर्स। तो इस चीज़ का हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है एज ए टीचर कि हमें ऐसे बच्चों को पहचानना है जो बहुत जल्दी सीखते हैं, जो एवरेज सीखते हैं, और जो बहुत वीक स्टूडेंट्स हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। तो हमें उनके साथ एक मैनेजमेंट लेके चलना है कि किस तरीके से हमने इन बच्चों को, वीकर स्टूडेंट्स को भी उस लेवल तक लेके जाना है। हाँ, वो बच्चे स्लो लर्नर हैं, लेकिन वो हमेशा स्लो लर्नर नहीं रह सकते। ऐसा भी टाइम आता है जब वो धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर जब जैसे ही वो सीखना स्टार्ट करते हैं उनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, फिर वो रुकते नहीं हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं और फिर अपना काम उन बच्चों की तरह या उनके साथ उनको देख देख के करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे वो उनके जैसा ही हो जाते हैं। तो ये टीचर के एफर्ट्स के ऊपर मुझे लगता है 100% डिपेंड करता है कि हम उनके ऊपर कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, क्या हम उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल यू मेक योर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग टू नॉन मेजर स्टूडेंट्स? आप अपने विषय को उन छात्रों के लिए कैसे रोचक बनाएंगे जिनका मुख्य विषय वो है ही नहीं। कई बार हमारे पीरियड्स ऐसी क्लास में लग जाते हैं, बच्चों के पास वो सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन हमें तो अरेंजमेंट लेनी होती है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड उन बच्चों को कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं, कुछ स्टोरीज़ बतानी है, ताकि क्लास में माहौल पॉजिटिव रहे, बच्चों को यूँ ना लगे कि ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हमारे लिए है, हमें इसको नहीं सुनना, नहीं पढ़ना। एक टीचर का सबसे बड़ा काम ही ये होता है कि वो पूरी क्लास में ऐसा माहौल तैयार रखे कि उस माहौल में हमेशा यूँ लगे कि कुछ सीखना ही है, बच्चे खाली ना बैठे, बच्चों को किसी न किसी काम में हमने एंगेज करना ही है, और वो एंगेजमेंट भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चे कुछ सीखें। तो बाय रिलेटिंग द सब्जेक्ट टू देयर डेली लाइफ यूजिंग स्टोरीज, एग्जाम्पल्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी लिंक्स, हमें बच्चों को दैनिक जीवन के जोड़कर कुछ उदाहरण देने हैं, कुछ कहानियाँ उनको बतानी है, ताकि वो जो हमारा एक विषय है, जो सब्जेक्ट है, वो उनके लिए इंटरेस्टिंग हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए co-education class, if some girls feel uncomfortable participating, what will you do? आज के टाइम में co-education क्लासेस चल रही हैं, तो क्लासेस में बच्चे भी इकट्ठे बैठते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लड़कियाँ लड़कों के साथ आज भी ठीक से नहीं पढ़ पा रही हैं, क्योंकि उनका पीछे से बैक साइड से माहौल ऐसा हो के आता है कि उनको अलग से पढ़ना होता है। लड़कियों की अलग क्लासेस होती हैं, लड़कों की अलग क्लासेस होती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, we will create a respectful and open environment, encourage equal participation and ensure to no gender bias in class discussion। सम्मानजनक और खुले माहौल का निर्माण एक टीचर को करना चाहिए, समान भागीदारी रखनी चाहिए, लड़के और लड़कियों का इक्वल कोऑपरेशन होना चाहिए, और उनको मोटिवेट करना चाहिए साथ पढ़ने में, साथ रहने में, शेयरिंग में, और कक्षा में किसी भी तरह का लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्लास एक हेल्दी इन्वायरमेंट हमारी क्लासरूम में होना चाहिए, ये क्लास मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए स्टूडेंट फेसिस मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन, हाउ विल यू सपोर्ट देम?
अगर एक स्टूडेंट का दिमागी हालत ठीक नहीं है तो आप उसको किस तरीके से कैसे सपोर्ट करेंगे। हम उस बच्चे से एज ए टीचर प्राइवेटली बात करेंगे, उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे कि ऐसी क्या रीज़न है, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से वो बार बार डिप्रेशन वाली स्टेज में जा रहा है, उसको मानसिक तनाव हो रहा है। तो टीचर को एक टाइम देना चाहिए बच्चे को, बच्चे के पास बैठना है, उससे बात करनी है, उसकी प्रॉब्लम सुननी है, उसके साथ तब तक बैठना है, तब तक बातचीत करनी है जब तक बच्चा खुद बताने के लिए विलिंग ना हो जाए। अगर हमें लगता है कि बच्चा हमें नहीं बता रहे तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारा आपस में बॉन्ड में कहीं कमी है। तो टीचर का बॉन्ड बच्चों के साथ ऐसा होना चाहिए कि अगर टीचर एक बार पूछे तो बच्चे को तुरंत बता देना है कि उसको कहाँ पर और क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो बच्चे को इस सिचुएशन से निकालने के लिए एज ए टीचर हमें उससे बात करनी है, उसको सुनना है, सहानुभूति उसके साथ दिखानी है। और अगर इन सब से भी बच्चा इन सब चीज़ों से बाहर नहीं आता तो हमें कॉलेज काउंसलर से बात करनी है, उसके पास उसको लेके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑनलाइन टीचिंग इज रिक्वायर्ड अगेन लाइक ड्यूरिंग कोविड-19 हाउ विल यू मैनेज। जैसी स्थिति कोविड के टाइम पे आई थी और अगर ऐसी दोबारा आ जाए तो ऑनलाइन शिक्षण करना पड़े तो आप कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, आई विल यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल मीट, पीपीटीज एंड क्विजेज टू मेक सेशन इंटरेक्टिव एंड इफ़ेक्टिव। ऐसा सुनने में भी आया है कि जब कोरोना का टाइम था उस टाइम ऑनलाइन जो क्लासेस थी बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। एटलीस्ट ऑनलाइन आना, मीटिंग्स अटेंड करना, कम्युनिकेशन, कन्वर्जेशन, बहुत सारी चीज़ें बच्चों ने ऐसी सीखी हैं जो शायद फिजिकली क्लासेस में हम थोड़ा सा नहीं सिखा पाते। तो प्लस पॉइंट रहा है ये भी। तो हमें क्या करना है, अगर ऐसी स्थिति दोबारा आती है तो हमें ऑनलाइन टीचिंग में बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म में वापस लेके जाना है, जैसे कि गूगल मीट्स, पीपीटीज, क्विजीज, और अपने सेशन को इंटरेक्टिव बनाना है, इफ़ेक्टिव बनाना है, ताकि बच्चे जो उन्होंने उस टाइम सीखा है अब वो उससे भी ज़्यादा सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इन योर क्लासरूम एज पर NEP 2020। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आप अपनी कक्षा में तकनीक को कैसे शामिल करेंगे। I will use ICT tools, virtual simultation, and e-resources to enhance conceptual understanding। मैं ICT उपकरणों, वर्चुअल सिमुलेशन और ई संसाधनों का उपयोग करूंगा ताकि अवधारणाओं को और स्पष्ट बनाया जा सके। सॉरी, मैंने बीच में गलत बोल दिया था। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, नई शिक्षा नीति के अनुसार हम अपनी कक्षा में तकनीकी को कैसे शामिल कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ICT टूल्स यूज़ करने हैं, वर्चुअल सिमुलेशन और ई संसाधन यानी ऑनलाइन जो क्लासेस ली जाती हैं और PPTs वगैरह, जैसे मैंने पीछे आपको बताया, ये सारी चीज़ें हम कंटेंट, रिसोर्सेज के थ्रू अपने जो पढ़ाना है, बच्चों को सिखाना है, उनमें जोड़ सकते हैं और अपनी क्लास को हम अच्छा बना सकते हैं, हमारी टीचिंग को हम अच्छा बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ योर सीनियर फैकल्टी गिव्स यू अ टास्क दैट सीम्स अनफेयर व्हाट विल यू डू। यदि कोई वरिष्ठ शिक्षक आपको कोई अनुचित कार्य देता है तो आप ऐसे में क्या करेंगे। तो हमारा रोल क्या होता है, हमें हर तरह के माहौल में पॉजिटिव रहना होता है, संसाधनों का यूज़ करना होता है, टाइम मैनेज करना होता है। क्लास मैनेजमेंट की यहाँ पे बात आ रही है तो हमें अपनी क्लास मैनेजमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ऐसे में अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा वर्कलोड हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, तो आई विल पोलाइटली एक्सप्रेस माई कंसर्न एंड डिस्कस द इश्यू रिस्पेक्टफुली कीपिंग इंस्टीट्यूशनल डेकोरम इन माइंड। मैं शालीनता से अपनी चिंता व्यक्त करूँगा और संस्थान की गरिमा बनाए रखते हुए विषय पर चर्चा करूँगा।
हमें उनको बताना है कि हमारे पास क्लास में कितना वर्क है, हमें वो कब तक कंप्लीट करवाना है। और अगर वो समझते हैं इस चीज़ को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमें उसको टाइम को मैनेज करते हुए उनके दिए गए काम पे भी फोकस करना है, अपनी क्लास पे भी फोकस करना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। छोटी मोटी कमियाँ देखो हर इंसान की होती है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी इन सब चीज़ों को आप साइड करके जिस टॉपिक पर हमारा मेनली बात की है, अगर आप उसको समझे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।